Hello everyone, welcome back to my channel Learn Lift. Today we will do question number 3 of class 9th गणित मंजरी of exercise 1.2. हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 2 और 1 कवर कर लिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स डू. Look at Rian's bathroom. What are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom? देखिए, ये बात फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का. इसमें क्या पूछा है, जो चार कॉर्नर हैं हमारे बाथरूम के, रियान के रूम में जो बाथरूम है उसमें जो चार कॉर्नर हैं उनके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. O, F, R, P जिनको पॉइंट बना के दे रखा है. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बताना बहुत इजी है. जिसको भी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट्स निकालने में वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देख सकते हैं. उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. देखिए, ये जो ओ पॉइंट है ये ओरिजिन पे है और मैंने बताया हुआ है कि ओरिजिन पे जब कोई भी पॉइंट होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ज़ीरो ही होंगे. वाई बी और एक्स बी दोनों कोऑर्डिनेट ज़ीरो होंगे. तो आप कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इज इक्वल टू 0 एंड 0. ओके, अब देखिए एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. एक्स एक्सिस पर ये 0 पे है और वाई एक्सिस पर ये है हमारा 9 पर. इजी है, तो आप लिख दोगे 0 और 9. ओके, आर देखिए, आर हमारा एक्स एक्सिस पर है -6. अब ये -6 कैसे है, देखिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव आते हैं और राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव. ये नंबर लाइन है हमारी. ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर -6 है और एक्स वाई एक्सिस पर ये हमारा 9 हो जाएगा. ओके, अब देखिए पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. ये एक्स एक्सिस पर हमारा -6 है और वाई एक्सिस पर ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये आगे तो बढ़ा ही नहीं है. ओके, ये 0 हो जाएगा. तो कैसे राइट डाउन करोगे, -6 9 एंड -6 0. ऐसे आप नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपीज़ में. ओके, देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स. देखिए, रियान के बाथरूम में SHWR करके एक एरिया गिवन है, शावरिंग एरिया. उसमें इसको बताना है कि इस एरिया की शेप क्या है. अब हमको फिगर को देख के पता चल रहा है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है. जब अपोजिट लाइन पैरेलल होती है तो क्या होगा, वो ट्रेपेजियम बनता है. ये दूसरी तो है नहीं, वरना तो ये पैरेललोग्राम हो जाता. ये एक ही साइड जो है इसकी पैरेलल है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया. ठीक है, तो शेप पता पड़ गई हमें, ये ट्रेपेजियम है. अब हमको चारों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. इजीली बता सकते हैं हम. सबसे पहले एच का बताएंगे. ये रहा हमारा, सॉरी एच का बताते हैं. एच ये रहा हमारा, एक्स एक्सिस पर ये हो गया -6 और वाई एक्सिस पर भी ये 6 जाएगा पर पॉजिटिव का. ठीक है, वाई एक्सिस पर ये 6 हो गया. चल गया पता. अब देखिए एच का, एच हमारा -3 है वाई एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ये हमारा 6 हो जाएगा. डब्ल्यू देखिए, डब्ल्यू हमारा -2 जा रहा है एक्स एक्सिस पर और 9 जा रहा है हमारा वाई एक्सिस पर. ठीक है, अब इसका देखिए आर का, आर हमारा -6 है इस पर एक्स एक्सिस पर और 9 है हमारा वाई एक्सिस पर. ऐसे राइट डाउन कर लोगे अपनी कॉपीज़ में.
चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में, जिसको भी ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। वैसे तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने अब तक आपको आ ही गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है, हर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट निकालने को बोला है, तो इजीली अब तो समझ में आ ही गए होंगे कि कैसे निकालने हैं, ठीक है। फिगर देख के आप इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet space for the wash basin and a 2 feet and 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner of these spaces. देखिए, अब जो हमने फिगर बनाई थी, ये जो गैप लिया था हमने, वो 1 फीट का मान के चल रहे थे हम। जैसे 0 से 1 तक का डिस्टेंस जो है वो 1 फीट है, ये हमने 1 यूनिट मान के चल रहे हैं हम, 1 फीट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, 3 फीट और 2 फीट का स्पेस लेना है, यानी कि लेंथ लेनी है हमें 3 फीट और 2 फीट ब्रीथ लेनी है वॉश बेसिन के स्पेस के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर है हमारा वॉश बेसिन, ये रहा, यहाँ पर है। तो हमको ये जो लेंथ लेनी है वो 3 फीट लेनी है। यहाँ से देखिए, हमने ये 3 फीट काउंट किया, 1 2 एंड 3, ये हो गया यहाँ तक। तो ये यहाँ पर आएगा 3 फीट, और इसकी ब्रीथ जो है वो 2 फीट लेनी है। तो यहाँ से देखिए मेज़र कर लीजिए, ये 2 फीट यहाँ पे आएगा, तो ऐसे करके आप इसको मेज़र कर लेंगे यहाँ तक। तो ये बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल शेप का बॉक्स बन जाएगा जिसमें हमारा वॉश बेसिन एरिया होगा। समझ में आया कैसे किया। अब जो ये डायग्राम है ये बहुत छोटा है, आपको यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा वॉश बेसिन का एरिया है, इसको आप नाम दे देंगे कोई भी, मैंने दिया है M J K एंड P, ये नाम हो गए। अब इनके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो चलिए फिगर पे चलते हैं। सबसे पहले M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये रहा हमारा M, यहाँ पर है M पॉइंट, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ये कितना है -3, और ये ऊपर नहीं जा रहा है कहीं भी, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस इसका होगा हमारा 0। तो ऐसे करके आप लिख दोगे 3 -3 और 0। अब जे पॉइंट देखिए, जे पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है -3 और वाई एक्सिस पर कितना है 2, ठीक है। ऐसे लिख दोगे -3 एंड 2। अब देखिए के पॉइंट, के ये रहा हमारा के, ये -6 है एक्स एक्सिस पर, और 2 है हमारा ये वाई एक्सिस पर, ये हो गया। ऐसे ही पी पॉइंट देखिए, पी हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो वाई हमारा 0 ही होगा। जब भी कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो इसका ये रहा -6 और 0 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए, अब टॉयलेट के लिए कितना बोला है उन्होंने, 2 फीट लेना है और 3 फीट स्पेस लेना है, यानी कि 2 फीट लेंथ लेनी है और 3 फीट हमको ब्रीथ लेनी है। लेंथ ऐसे होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 स्टेप चलना है, 2 फीट इतना होता है, ये 1 पॉइंट 1 यूनिट और 2 यूनिट, ये यहाँ तक, यानी कि -4 तक हमारा 2 फीट जाएगा। ये कर लिया हमने काउंट यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया हमारा लेंथ, और ब्रीथ हमको लेनी है 3 फीट। तो देखिए यहाँ से पहले मेज़र कर लेंगे, 1 2 एंड 3, 5 तक हो गया। अब इसको इधर मैच कर लेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एरिया जो है हमारा इस तरीके से ये शेप बन जाएगी, ये भी एक रेक्टेंगल शेप है, देखिए इस तरीके की शेप बन जाएगी, ये 3 फीट और ये 2 फीट, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इजी है, हो जाएगा।
अब देखिए एल का कोऑर्डिनेट, हम इनको नाम दे देंगे कोई भी, एल, एक्स, वाई एंड के, मैंने ये नाम दिए हैं, ठीक है। क्योंकि के हमारा वही पॉइंट होगा जो यहाँ पर था, क्योंकि ये एक ही पे क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं, तो ये के पॉइंट हमारा कॉमन हो जाएगा वॉश बेसिन और टॉयलेट के एरिया के लिए, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए एल, एल हमारा एक्स एक्सिस पर है -4 और वाई एक्सिस पर ये जा रहा है 2 पे। आ गया समझ में। तो ऐसे लिख दोगे आप -4 एंड 2। अब देखिए एक्स, एक्स हमारा कितना है, -4 है एक्स एक्सिस पर और 5 है हमारा वाई एक्सिस पर। ऐसे ही वाई जो है हमारा वो -6 पे है एक्स एक्सिस पर और 5 है हमारा वाई एक्सिस पर। और के हमारा कितना है, -6 एक्स एक्सिस पर और 2 जाएगा हमारा वाई एक्सिस पर। हो गया कंप्लीट। ये देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई दूंगी। जिसको कोई भी डाउट होगा वो कोई भी डाउट हो इस 3rd क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।